दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसी भारतीय लड़की की कहानी बताने जा रही हूँ जिसकी सोच, हौसले और जिद ने सफलता हासिल करने के पागलपन की सारी सीमाएं तोड़ दी। जिसने ये साबित कर दिया कि औरत कमज़ोर नहीं होती और इंसान हर बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर सकता है। बस मन में जिद और इरादे मजबूत होने चाहिए। अरुणिमा सिन्हा, जिद का एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को ये इंस्पिरेशन दे डाली कि इंसान शरीर से नहीं बल्कि मन से अपंग होता है। इस लड़की की जिंदगी में जो घटना घटी वो सुनकर पूरी दुनिया का दिल दहल उठा, रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी इस लड़की ने अपनी जिद और पागलपन से जो कर दिखाया वो करने के बारे में कोई साधारण इंसान सपने में भी नहीं सोचता। आप सोच रहे होंगे विकलांग होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट कैसे फतेह कर लिया। ये क्या मजाक है दोस्तों? ये मजाक नहीं, ये सच है। लेकिन असंभव सा लगने वाला काम संभव कैसे हो पाया, आइए जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से सुनिएगा। अरुणिमा सिन्हा का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। अरुणिमा को बचपन से खेलकूद में बहुत शौक था, जिसमें से वॉलीबॉल उनका पसंदीदा खेल रहा। समय बीतता गया, अरुणिमा अब एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी बन चुकी थी, यानी अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। समय आया 11 अप्रैल 2011, यानी अरुणिमा की जिंदगी का एक ऐसा दर्दनाक दिन जिसके बारे में सोचते ही रूह कांप जाती है। एक बार अरुणिमा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। तभी बीच रास्ते में कुछ लुटेरे ट्रेन में सवार हो जाते हैं। अरुणिमा के गले में सोने की चमकती चेन को देखकर लुटेरे अरुणिमा की तरफ बढ़ने लगे और गले की चेन खींचने का प्रयास किया। खूब हाथापाई हुई, लेकिन अरुणिमा अकेली थी, इस वजह से वो उनसे जीत ना पाई। गुंडों ने चलती ट्रेन से अरुणिमा को बाहर फेंक दिया। अरुणिमा का एक पैर पटरियों की चपेट में आने से ट्रेन के टायर उसके पैरों रोकते हुए निकल गई। अरुणिमा दर्द से चिल्ला रही थी। रात का समय था, जगह बहुत वीरान थी, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। इस वजह से अरुणिमा की आवाज़ कोई सुन नहीं पाया। अरुणिमा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद को हिला भी नहीं पा रही थी। खून बहता रहा, सारी ट्रेनें पैरों के ऊपर से गुजर रही थी। एक पैर कट कर पूरी अलग हो चुकी थी। खून की बदबू से चूहे वहाँ जमा हुए और कटे हुए मांस को कुतरना शुरू कर दिया। सुबह जब कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र अरुणिमा पर पड़ी। अरुणिमा बेहोश पड़ी थी, पर सांसें चल रही थी। हालत बहुत दयनीय और दिल दहला देने वाली थी। लोगों ने तुरंत पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। पता चलने पर कि अरुणिमा एक नेशनल प्लेयर है तो तुरंत परिजनों को संपर्क किया। जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही अरुणिमा के फैसले अब भी मजबूत थे, हार नहीं मानी थी। 4 महीने तक इलाज और सर्जरी चलती रही। अरुणिमा के बाएं पैर में रोड फिट की गई और दाएं पैर तो था नहीं, इसलिए उसकी जगह कृत्रिम पैर जोड़ा गया। 2-3 महीना अरुणिमा हॉस्पिटल में परिवार और डॉक्टर की निगरानी में रही। इसी बीच धीरे धीरे चलने फिरने का प्रयास भी किया। दोस्तों ये जिंदगी की वो सिचुएशन थी जिसमें कोई साधारण सोच वाला इंसान होता तो कब का मर चुका होता। अब काफ़ी हद तक अरुणिमा की हालत ठीक थी। वो चाहती तो घर जाकर अपने परिवार के साथ रहकर आराम से बाकी ज़िंदगी काट सकती थी, लेकिन अरुणिमा ने ऐसा नहीं किया। अरुणिमा को शायद ये मंजूर नहीं था कि उसकी ज़िंदगी दूसरों पर बोझ बनकर रहे। तो फिर अरुणिमा के दिमाग में आखिर ऐसा क्या चल रहा था, उसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही थी। आखिरकार अरुणिमा ने ये फैसला किया, वो करने का जिसके बारे में कोई साधारण इंसान सपने में भी नहीं सोचता। जी हाँ, अरुणिमा मन ही मन फैसला कर चुकी थी तमाम चैलेंजिंग हिमालय चोटियों के साथ साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का। अरुणिमा ये फैसला कर चुकी थी कि मैं अब शायद कभी वॉलीबॉल खेलूं या ना खेलूं, लेकिन मैं एक ऐसा लक्ष्य बनाऊंगी जिसे लोग नामुमकिन कहते हैं। ये बात जैसे ही डॉक्टरों परिवारों को पता चली तो सब हैरान हो गए। कोई हंसने लगा तो कोई उसे पागल कहने लगा तो कोई मजाक समझने लगा। अरुणिमा का यह फैसला अब उसकी आगे की तकदीर लिखने वाला था। कुछ दिन बाद
अरुणिमा ट्रेनिंग लेने के लिए बिछेद्री पाल के पास पहुंची। बिछेद्री पाल माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की सबसे पहली महिला है। अब ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। अभी घाव भी ठीक से भरे नहीं थे और ये लड़की मजबूत इरादे लिए माउंट एवरेस्ट को फतेह करने की पूरी जिद पर थी। 25 मार्च 2013 को अरुणिमा सहित पूरी टीम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की गई। चोटी तक पहुंचने के लिए 56 दिन का लंबा वक्त लग गया। तमाम उतार चढ़ाव के बाद जाकर आखिरकार अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली अपंग महिला पर्वतारोही बनने का इतिहास रच दिया। दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना था नहीं, क्योंकि इस चढ़ाई करते समय ऐसे ऐसे मुकाम बहुत आए जिससे अच्छे अच्छे पर्वतारोहियों का हौसला दरे का दरे रह जाता है। ऐसे मुकाम जहां से आंखों के सामने अपने साथी को मरते देखा। आधा दर्जन से ज़्यादा पर्वतारोहियों की सामने पड़ी लाशें रोंगटे खड़े कर देती है। अत्यंत भयानक और मनोबल तोड़ देने वाले दृश्य, और यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी जहाँ ऑक्सीजन तक खत्म होने को होता है। 1% भी स्टेमिना नहीं बचता आगे बढ़ने का, जिसके चलते कुछ पर्वतारोही सोचकर वापसी कर लेते हैं कि जिंदगी रही तो फिर लेंगे फतेह, जबकि बस कुछ फैसले ही दूरी पर थी। अरुणिमा चाहती तो वापसी कर सकती थी, लेकिन दाव की बाजी लगा चुकी। अब अरुणिमा ठान चुकी थी, मौके बार बार नहीं मिलते। अब जिंदा रहूं या मरूं, लेकिन यहाँ तक आई हूँ तो पीछे नहीं हटूंगी। बस इसी जुनून और जिद ने अरुणिमा में फिर से एक जान फूंकी और पहुँच गई चोटी तक। खुशी का ठिकाना नहीं था, आंसू रुक नहीं रहे थे। इसी के साथ अरुणिमा का नाम इतिहास में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला के रूप में सदा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, अगर उनकी जगह कोई और होता तो निश्चित तौर पर हार मान चुका होता, अपनी ज़िंदगी को नर्क समझकर बैठा रहता। लेकिन ये तो अरुणिमा थी जिनके आगे डर भी डर गया। अरुणिमा ने अपने साहस से ये साबित किया कि अगर आप में जज्बा है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज के समय युवा और उनके माता पिता अरुणिमा की इस प्रेरणादायक कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि अरुणिमा की ये संघर्ष भरी प्रेरणादायक कहानी हर भारतीय तक पहुँचनी चाहिए, ताकि वो लोग इनकी ज़िंदगी से प्रेरित होकर जीवन में आने वाली परेशानियों के सामने कभी हार ना माने, पूरी हिम्मत से जीवन में आगे बढ़कर बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल करें। इसलिए निवेदन करती हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।